कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए क्लास 10th के गणित का प्रश्नावली 3.3 का पहला नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए सवाल को पढ़ेंगे और बिल्कुल ही अच्छे तरीके से इसको क्या करेंगे तो सॉल्व करेंगे। आइए एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये जो नीचा में समीकरण दिया गया है इसका बोल रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आइए हम क्या करते हैं तो प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। पहला समीकरण हो गया और ये क्या हुआ, दूसरा समीकरण हुआ। आइए पहला समीकरण है और क्या है, दूसरा समीकरण। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करते हैं तो पहला समीकरण लेकर सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई बराबर में 14 है। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, हमने पहला समीकरण यहाँ पे ले लिए। क्या चाहे तो यहाँ पे x का मान निकाल लीजिए, चाहे तो y का मान निकाल लीजिए। इस दोनों में से चाहे तो y का मान निकाल लीजिए, चाहे तो x का मान निकाल लीजिए। तो हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, हम पहले x का ही मान निकाल लेते हैं। देखिए y क्या है, इस साइड बाबू प्लस में है। यदि उस साइड क्या करेंगे, पक्षांतरण करते हैं तो क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। y 14 है। देखिए y है इस साइड प्लस में ही हो गया, इस साइड जाएगा माइनस में। इसको क्या करते हैं तो समीकरण 3 लिख लेते हैं। ये क्या आ गया, हमारे पास समीकरण 3 आ गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण क्या करते हैं तो 2 में रखते हैं। यदि 2 में समीकरण 3 का मान यदि रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। आइए लिख रखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर हम क्या करते हैं, समीकरण 3 जो आया है इसका मान क्या करते हैं तो समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर में क्या है तो 4 है। देखिए x के बराबर में क्या है तो x 14 माइनस वाई है। तो हम क्या करेंगे तो x के जगह पे रखेंगे 14 माइनस का y, ये भी क्या है y माइनस में है, बराबर में क्या है बाबू 4 है। तो हम 4 लिख लिए। आइए आगे क्या करते हैं तो सॉल्व करते हैं। देखिए इस एगो माइनस वाई में है, इस साइड भी क्या है माइनस में वाई है और ये भी क्या है माइनस में है। तो क्या आ जाएगा 14 माइनस के 2 वाई माइनस में आ गया। देखिए एगो वाई है माइनस में और एगो वाई है माइनस में, तो क्या आ जाएगा 2 गो वाई माइनस का आ गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर का 4। यदि हम इस सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, आइए क्या है, देखिए इस साइड क्या है प्लस में 14 है, इस साइड यदि पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में 14 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस के 2y बराबर में 4 माइनस 14। देखिए 14 में 4 में से यदि माइनस का यदि 14 करेंगे, माइनस 14 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस का कितना आ जाएगा बाबू 10 आ गया। देखिए इस साइड भी क्या है माइनस है और इस साइड भी क्या है माइनस है। तो क्या होगा, माइनस से माइनस क्या होगा तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए क्या 2 क्या है गुना में है, यहाँ पे y के साथ क्या है 2 गुना में है। यदि पक्षांतरण करते हैं जो गुना में है इस साइड, 2 क्या हो जाएगा इस साइड भाग में आ जाएगा, यानी कि बट्टे में आ जाएगा। तो y बराबर क्या होगा 10/2 आ गया। तो यदि इसको सॉल्व करते हैं तो 2 पचे 10, क्या कितना से कट जाएगा, ये 5 से, 5 दूनी 10, इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा बाबू 5 आ गया। अब क्या करते हैं, y का मान क्या करते हैं तो समीकरण 1 में रखते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 में क्या करते हैं तो y का मान रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे y का, यहाँ पे बढ़िया से लिख लीजिए y का मान
y का मान समीकरण एक में y का मान समीकरण एक में रखने पर हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण एक में रख देते हैं। समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर में 14 है, तो x प्लस में y बराबर का 14 समीकरण एक है। तो अब क्या करते हैं, एक में x y का मान रखते हैं, y की जगह पे क्या रखेंगे तो 5 रखेंगे, तो x प्लस में y की जगह में 5 बराबर में 14। देखिए यहाँ पे क्या है, x इस साइड क्या है बाबू प्लस में है, यदि पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 क्या आ जाएगा उस साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा 5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वो x बराबर 14 माइनस का 5, तो इसलिए क्या आ जाएगा बाबू x बराबर 9 आ गया। लिखेंगे अतः हल, हमने सॉल्व जो किया तो क्या निकला यहाँ पे x बराबर के 9 और y के बराबर में क्या निकला तो 5, क्या निकला 5, क्या गया आंसर आ गया। देखिए इस तरह के सवाल क्या है तो प्रतिस्थापन विधि से बोल रहा था हल करने के लिए, तो हमने क्या किया x और y का मान निकाल लिए। तो इसी तरह हम क्या करेंगे तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।